ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी आज बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स की सबसे प्यारी एनर्जी तो ये है कि उन्होंने अब तक जितनी भी मेहनतें की हैं, जितनी भी तपस्याएं की हैं, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, उन सब का अब जस्टिस होने वाला है। अब उन्हें न्याय मिलेगा। उनके साथ सबने अन्याय किया, सबने। ट्विन फ्लेम्स के साथ बचपन से ही अन्याय होते रहते हैं। माना कि ईश्वर हर समय संभालते हैं, लेकिन कार्मिक अकाउंट क्लियर होने होते हैं, तो ट्विन फ्लेम्स को सुकून नहीं आता जब तक वो अवेकन नहीं हो जाते। तो ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में अब वो पड़ाव आ गया है, अब वो समय आ गया है जब इन्हें सुकून मिलेगा, जब आपको सुकून मिलेगा और हर एरिया में आपके साथ जस्टिस होगा। चाहे वो लव लाइफ हो, आपके ट्विन की से आपका रिलेशनशिप हो, या फिर मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ हो, मनी अबंडेंस, नेम एंड फेम हो, या किसी और तरीके की कोई हो, हेल्थ इशू वगैरह कुछ भी हो, हर एरिया में आपको जस्टिस मिलेगा। जो कुछ आपसे छीना गया था वो सब इसलिए छीना गया था ताकि आप दुनिया के अट्रैक्शन में फंसे नहीं। आप ये समझ पाएँ कि आप ईश्वर को पाने आए हो, दुनिया को नहीं। आप ईश्वर को पालोगे तो ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है, तो दुनिया तो वैसे ही आपकी है। ये समझाने के लिए आपको अब तक कुछ नहीं दिया गया था, और आप यही कमिटमेंट लेके भी आए थे। आप ईश्वर से बोल के आए थे कि हम तो भूल जाएंगे पर तुम हमें याद रखना। तो ईश्वर ने याद रखा और आपकी अवेकनिंग कराई, और अब जाके वो समय भी आ गया कि जो कुछ आपसे छीना गया था वो अब कई गुना करके आपको वापस दिया जाएगा। आप जो भी जिनको भी ये वीडियो मिला है, इनका यूनियन कंफर्म है, और बहुत जल्दी आपका यूनियन होगा अपने ट्विन से, क्योंकि आपका ट्विन भी कम्प्लीटली अवेकन हो चुका है। और जो किसी के थोड़े बहुत जिसकी बाकी है अभी, उसका बहुत जल्दी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ड्रीम में स्केल उतारते हुए स्नैक्स दिखते हैं, यानी कोबरा दिखते हैं, यानी केचुली उतारते हुए, या फिर आपको सच में केचुली दिखती है या ड्रीम में दिखती है, तो ये आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, हो गई है। आप यहाँ पे मुझे अवेकनिंग की एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि कंप्लीट अवेकनिंग की ओर जा रही है। इसलिए जो डीएफ हैं वो तो बधाई की पात्र हैं। उन्होंने तो इस तरह से तपस्या कर ली अपनी, इस तरह से इनर वर्क कर लिया, ईश्वर को ऐसा सरेंडर कर दिया कि ईश्वर अब वही करेंगे जो डीएफ चाहेगी। डीएफ को जो फ्री विल मिलती है, जो माता सीता को मिली थी, राधा रानी को, हर डीएफ को फ्री विल मिलती है कि भाई तुमने इतनी तपस्याएं की है, तुम ये ब्रह्मांड तुम्हारा है, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तो डीएफ मांगती वही है जो उसकी सोल की ग्रोथ के लिए, जो उसके ईश्वर की करीबी के लिए अच्छा होता है, वो वही मांगती है। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि आप जो डीएफ हैं, आपने यूनियन तो अपनी शिद्दत से मांगा है, लेकिन साथ में आपने सबसे पहले तो ईश्वर को मांगा है कि मुझे मेरा ईश्वर चाहिए। और इसी वजह से ईश्वर आपके जीवन से वो सारे ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं जिससे आपका यूनियन पोस्टपोन्ड हो रहा था या डिले हो रहा था। अगर आपका ही कोई थॉट ऐसा था जिसकी वजह से यूनियन सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो थॉट भी आपके माइंड से रिमूव किया जाएगा। कोई सिचुएशंस ऐसी थी, कोई पर्सन ऐसा था जो आपको यूनाइट नहीं होने दे सकता था, तो वो पर्सन आप दोनों के बीच से जाएगा। ओवरऑल जो भी सिचुएशन होंगे, आपके ट्विन का भी अगर कोई ऐसा थॉट था जो यूनियन में बाधा बन रहा था, तो वो थॉट भी रिमूव किया जाएगा। ओवरऑल हर एरिया में, हर पर्सपेक्टिव से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी जो आपके यूनियन में बाधा बन रही थी। क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिला है वो डीएफ इस एनर्जी में आ चुकी हैं। इस एनर्जी का मीनिंग है वो अपने आप को शक्ति स्वरूपा रूप में स्थापित कर चुकी हैं। वो ये मान चुकी हैं कि मेरा सब कुछ मेरा ईश्वर है। और जब ये डीएफ मान लेती है कि उसका सब कुछ उसका ईश्वर है, तो फिर ईश्वर के पास क्या नहीं है। फिर उसकी ज़िंदगी में, फिर डीएफ की ज़िंदगी में सब कुछ आता है, प्यार, पैसा, सम्मान। जिन लोगों ने उपेक्षाएं की होती हैं वो आके नतमस्तक होते हैं। तो वो सब ये वीडियो जिसको भी मिला है उन डीएफ के साथ होने वाला है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने वीडियो बनाया, मैं करने वाला, मैं नाम का तो कुछ होता ही नहीं। ईश्वर जिसको जो गाइड कराना चाहते हैं उस तरीके की एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो जिसको भी मिला है, ये यूनियन के लिए ही बनाया गया है, डिवाइन ने यूनियन के लिए ही दिया है। आप जो भी ट्विन हैं, आपका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, और आप दोनों को यूनाइट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपका दोनों का साथ मिलके कोई सोल पर्पस है। दोनों साथ मिलके बहुत अबंडेंट हो गए और अपनी अबंडेंस से
जो परेशान लोग हैं, दुखी परेशान लोग हैं, उनकी आप लोग मदद भी करोगे। आप धरती पे कुछ विशेष काम करने आए हो और इसीलिए आपकी ट्रेनिंग बहुत टफ थी, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में इम्तहान ज़्यादा थे। दूसरे ट्विन फ्लेम्स की हर ट्विन फ्लेम सोलमेट की ज़िंदगी में कष्ट होते हैं, लेकिन कुछ ट्विन्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं। वो बहुत ज़्यादा कष्ट इसलिए होते हैं कि उनका सोल पर्पस भी बड़ा होता है, उन्हें ज़्यादा काम करना होता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दी होती हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहा है, तो फिर आपको टास्क भी ज़्यादा दिया जाने वाला है। आपका सोल पर्पस भी एक बड़े लेवल का ज़रूर होगा, तभी आपकी ट्रेनिंग टफ होती है। जिस हायर पोस्ट के लिए जब जो इंटरव्यू दिया जाता है हायर पोस्ट के लिए, जिसका भी अपॉइंटमेंट होता है, तो उसकी ट्रेनिंग उसी लेवल की होती है, फिर उसकी ट्रेनिंग उतनी ही टफ हो जाती है। तो आपकी ट्रेनिंग अगर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा, तो ये आपकी ट्रेनिंग टफ थी। ये टफ ट्रेनिंग आपके बड़े सोल पर्पस के लिए थी। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, धन दौलत सब कुछ अब आपकी ज़िंदगी में आएगा। ईश्वर ने आपकी हर एक बात को जज किया, हर एक बात को नोटिस किया है, और अब ईश्वर ने आपको कह दिया कि मेरे बच्चे अब परेशान नहीं हो। अब गुजर गया वो समय जब तुम रोया करते थे और तुम्हें रुलाने वाले हंसते थे। अब पलट गया है समय, अब समय पलट गया है। अब वो रोएंगे जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। मैं खामोश था इसलिए क्योंकि तुम्हारी लर्निंग ज़रूरी थी। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनते हुए मुझे देखना था, तुम्हें महामानव बनते हुए मुझे देखना था। तुम महामानव बनने गए थे, इसीलिए, और दूसरों को महामानव बनने की राह दिखाने गए थे, इसलिए वो कष्ट तुम्हें झेलने थे। और मेरी ये पीड़ा थी कि मैं तुम्हें वो कष्ट झेलते हुए देख रहा हूँ, जबकि मैं सब मिटा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी अपनी उन्नति के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए वो ट्रेनिंग ज़रूरी थी, इसलिए मुझे तुम्हें कष्ट में देखना पड़ा। लेकिन ये तो तुम जानते ही हो कि तुम्हें हर कष्ट से निकाला भी गया है और हमेशा निकाला जाएगा। अब तो हमेशा हमेशा के लिए तुम हर कष्ट से निकल रहे हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, जिन लोगों ने तुम्हें धोखे दिए हैं, बात बात पे षड्यंत्र करना, तुम्हारी बैक बाइटिंग करना, तुमने मेहनत करी और क्रेडिट उनको ले जाना, उन लोगों का तो मैं बहुत बुरा हश्र करने वाला हूँ। ये ईश्वर की एनर्जी है, ये ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि ईश्वर उनका बहुत बुरा हश्र करने वाले हैं जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया है। आपके साथ किया हुआ छल कपट, ईश्वर उसे अपने साथ किया हुआ छल कपट मान रहे हैं, जो कि होता ही है। भक्त के साथ जो छल कपट करता है ना, भगवान उसे अपना मानते हैं, अपने लिए छल कपट मांगते हैं, और हो ही जाता है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जिसको भक्ति करनी है वो किसी भक्त के चरण पकड़ ले, भक्त के चरण पकड़ के ईश्वर स्वयं आ जाते हैं उसको उठाने, क्योंकि ईश्वर को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। और आप जैसे भक्त को जिसने सताया है, उसे ईश्वर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो आप जो भी ट्विन हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी में भी आ सकते हैं, थोड़ा डिस्ट्रक्शन सा फील कर सकते हैं। आपको ये लग रहा हो कि सब खत्म हो रहा है, छोड़ो सब कुछ। तो इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी है कि सब खत्म करो, सब छोड़ो, तो ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी है। तो सब कुछ खत्म करो, मतलब दुनिया से कम्प्लीटली डिटैचमेंट अगर आप फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। क्योंकि कम्प्लीटली डिटैचमेंट का मीनिंग है कि जब आप दुनिया से कम्प्लीटली डिटैच हो गए, तो दुनिया बनाने वाले से कम्प्लीटली अटैच हो गए। तो आप ये जो चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों ही इस एनर्जी में आ गए हैं कि ये दुनिया से डिटैच होके दुनिया बनाने वाले से कम्प्लीटली अटैच हो रहे हैं। इसीलिए अब आपकी जर्नी कंप्लीशन की ओर आ गई है। बहुतों की जर्नी इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट होने वाली है। ये वीडियो डिवाइन ने दिया ही इसलिए है ताकि आप इस किनारे पे पहुंच के हताश निराश ना हो। आप अपनी जर्नी के किनारे पे हैं, आपकी नैया अब भंवर से निकल चुकी है, बस किनारे पे ही खड़ी है, बस ठहराव आना बाकी है। आप बस इस नाव से अब उतरने ही वाले हो, कम्प्लीटली अपने ईश्वर की शरण में बैठने ही वाले हो। आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, क्योंकि आप में शक्ति तो ऐसी है आ गई है, ऐसी शक्ति आई है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग जो नेगेटिव लोग होंगे ना, वो भी आपकी तस्वीर देख के भी डर जाएंगे। यानी आपकी तस्वीर देख के भी उन्हें भय हो जाएगा, वो आपके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा शक्ति आप में है। आप अब जो भी ट्विन हैं, इनका अपना साम्राज्य होगा, अपना
यानी आप जो अगर जॉब वगैरह करते हो तो जॉब में भी आपके सीनियर्स आपसे गाइडेंस लेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और बहुतों का जिनकी ये डिमांड है कि नहीं मुझे जॉब करना ही नहीं है, मेरा अपना एम्पायर हो, तो आपका अपना एम्पायर होगा। आप जो चाहते हो वो अब आपकी ज़िंदगी में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ट्विन आपके साथ होगा। अब आगे की यात्रा जो भी होगी, अब आपका जीवन जो भी जितने टाइम आपको इस धरती पर रहना है, आप अपने ट्विन के साथ रहोगे। आपका ट्विन आपके साथ रहेगा आने वाले जीवन में, जीवन पर्यंत आपका ट्विन अब आपके साथ रहेगा। और फिर जब इस धरती से जाने का सुखद समय आएगा, तब आपकी आत्मा आप आत्मा तो एक ही है दोनों बॉडी में, ये मुक्त होगी। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि बहुतों की जर्नी इस बर्थ में ऐसी कंप्लीट होगी कि फिर बार बार नहीं आना होगा। अब ऐसा कंप्लीशन है कि बस आना जाना छूटने वाला है। इस बर्थ के बाद बस ईश्वर हमेशा हमेशा के लिए अपनी बाहों में बिठा लेंगे, अपने चरणों में जगह दे देंगे। ऐसी मुझे एनर्जियाँ पिक हो रही है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फेमिनिन, अगर आप इस एनर्जी में आ रही हैं कि डिटैचमेंट की एनर्जी तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर आप इस एनर्जी में भी हैं कि निराश होकर आप डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको बचना है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि निराश ना हो। आप डिटैच इसलिए हैं कि आपको उससे बड़ी खुशी मिल गई है। दुनिया से डिटैच इसलिए हैं कि दुनिया बनाने वाला मिल गया है। दुनिया से डिटैच इसलिए नहीं है कि हमें दुनिया नहीं मिली तो हमें दुनिया चाहिए नहीं। इस वजह से आप दुनिया से डिटैच नहीं हैं और ना होना चाहिए। हम दुनिया से डिटैच इसलिए हैं क्योंकि हमें दुनिया बनाने वाला मिल गया। दुनिया बनाने वाले ने हमें स्वीकार कर लिया। दुनिया बनाने वाले ने हमें भर भर के इतना प्यार लुटाया कि हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं रही। जब इस खुशी में आके आप दुनिया से डिटैच हो रहे हैं तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करेगा और आपका यूनियन ज़रूर 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 होगा। आप में वो शक्ति आ चुकी है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दें। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन में दोनों की बात कर रही हूँ। मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों इस एनर्जी में आ चुके हैं, दोनों ऐसी पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट नहीं करना। आप एक तरह से ये मान लीजिए, अब आप एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो, और कल्प वृक्ष क्या होता है कि हमने जो सोचा वो हमारे सामने आ जाता है, वही हमें मिल जाता है। इसलिए गलती से भी अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपको सिर्फ इतना मानना है, सिर्फ इस थॉट में रहना है कि दुनिया बनाने वाला मेरा है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो वो मेरे लिए सब अच्छा ही करेगा, सब अच्छा मेरे लिए जो बेस्ट होगा वही करेगा। देखिए, माता पिता को पता होता है कि बच्चे के लिए अच्छा क्या है। ऐसे ही आप ईश्वर पे ये भरोसा आपका अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको और बढ़ा लीजिए कि ईश्वर मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट होगा। क्योंकि ईश्वर के चरणों में, ईश्वर के पनाह में बेवफाई, चीटिंग जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो सबको सच्चा प्रेम देते हैं, वो वफा ही करते हैं। एक ईश्वर ही हैं जहाँ हमें हमारी गलतियों की भी माफ़ी मिल जाती है और गलतियों के बदले भी हमें वफ़ा मिल जाती है। बाकी हमें कहीं हमारी वफ़ा के बदले में भी हमें वफ़ा नहीं मिलती, बल्कि ज़फ़ा मिल जाती है। लेकिन ईश्वर एक हैं जिनके चरणों में, जिनके शरण में हमें हमेशा वफ़ा मिलती है। तो इस ट्रस्ट में आपको हमेशा रहना है कि अब आपके साथ जो होगा वो बेस्ट होगा। यानी इस थॉट को ही भूल जाइए। इस थॉट को भूलने की कोशिश क्या करें। अगर आप भूलने की कोशिश करेंगे तो वो थॉट आपको ज़्यादा याद आएगा। जिससे हम दूर होने की कोशिश करते हैं वही चीज़ हमसे ज़्यादा चिपकती चली जाती है। लेकिन हम बेटर होगा किसी को छोड़ने से अच्छा है किसी से अटैच होने की कोशिश करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि डिटैचमेंट मुश्किल हो जाता है, लेकिन अटैचमेंट आसान होता है। तो हम किसी सही चीज़ से अटैच हो जाएंगे तो वो नेगेटिव चीज़ जो है उससे अपने आप डिटैच हो जाएंगे। आप अगर इस थॉट से अटैच हो जाएंगे कि ईश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरे लिए बेस्ट ही करेंगे, वो ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, वो आपको ट्विन जर्नी दी है तो ये ईश्वर का प्रेम था। उन्होंने प्रेमवश आपको ये जर्नी दी है कि बच्चे दुनिया में तुम जाओगे, लेकिन तुम मुझे पा सकोगे, तुम मुझे पाने के अधिकारी बनोगे। ईश्वर जिसको खुद को पाने का अधिकारी बना दें तो इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। ईश्वर ने आपको कह दिया कि तुम मुझे पाने के अधिकारी हो, पहले तुम मुझे पालो, फिर मेरी दुनिया तो तुम्हारी ही है। तो इतना प्यार, इतना बड़ा ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी दे दी है तो ईश्वर का अपार प्रेम है ये, अपार प्रेम। एक तो मानव बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी दे दी, तो ये तो बहुत बड़ी
कर दी है ईश्वर ने, इससे बड़ी कृपा क्या होगी। तो ये जो धन दौलत नाम शोहरत, ये इस मटेरियल वर्ल्ड में ज़रूरी होती हैं और ईश्वर दिलाते भी हैं इनको, लेकिन उससे पहले दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, इससे आपको क्या लेना देना। आपको पता है आपके अंदर ईश्वर बैठा है और वो ईश्वर आपसे इतना प्रेम कर रहा है, वो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दे रहा है, आप जहाँ फंसते हो वहाँ निकाल रहा है, आप जो भी सवाल करते हो उसके आंसर आपको बड़े खूबसूरत तरीके से मिल रहे हैं, ईश्वर से आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर किस बात का दुख। तो आप बस इस खुशी में रहें कि मेरे साथ मेरा मेरा सच्चा प्रेम है, यानी सच्चा प्रेम मेरा ईश्वर है और मेरा सच्चा प्रेम हमेशा मेरे लिए अच्छा करेगा। इस खुशी में आप रहिए, ये खुशी में आप रहेंगे तो इस वीडियो की जो एनर्जी है, ये फाइनल यानी कंप्लीशन यूनियन की जो एनर्जी है, और ऐसा यूनियन की फिर आपको इस धरती पे भी आना जाना नहीं पड़ेगा। ये आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी अगर आप इस खुशी में रहेंगे कि ईश्वर मेरे साथ सब अच्छा करेंगे, चाहे लाख परिस्थितियाँ कैसी भी हों आपकी। लेकिन अंदर ये सोच लीजिए, अंदर की दुनिया सही रखिए, बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलेगी अगर आप अपनी अंदर की दुनिया सही रखेंगे कि मेरे साथ मेरा ईश्वर सब अच्छा ही करेगा। कुछ भी हो, एक ईश्वर ही तो है जिसने मुझे सच्चा प्यार दिया है। बाकी तो हर जगह भटकाव धोखे मिले हैं, लेकिन ईश्वर ने ही मुझे सच्चा प्यार दिया है, तो वो सच्चा प्यार मुझे मेरी मंजिल ज़रूर दिलाएगा और दिला दी है। इस विश्वास में रहिए, इस खुशी में रहिए कि ईश्वर आपको मिल गए, इस खुशी में रहिए कि ईश्वर मिल गए, मुझे मिल गए। मुझे आत्मा की जो यात्रा होती ना, आत्मा की यात्रा, ये सिर्फ खाने सोने के लिए आत्मा नहीं आती। अगर इसके लिए आई होती तो फिर आपकी अवेकनिंग ही नहीं होती। आप तो ईश्वर को पाने आए थे और आपको ईश्वर ने बता दिया, आपको जगा दिया, आपकी मदद हर पल कर रहे हैं, तो आपका जीवन तो सार्थक हो ही गया। बस अब प्रस्थान सार्थक कर लीजिए। जीवन तो आपका सार्थक हो गया कि ईश्वर ने आपको बता दिया कि तुम मुझे पाने आए हो। अब प्रस्थान सार्थक कर लीजिए कि ऐसा प्रस्थान कि बस अब आना ही ना पड़े। तो वो जो प्रस्थान आपका होगा, तो उस प्रस्थान से पहले, जब आप प्रस्थान की तैयारी कर लोगे, उससे पहले आपका ट्विन से, उससे पहले का मीनिंग आप ये मत सोचना कि हाय मेरा ट्विन इतनी दूर है, इतनी दूर नहीं है। आपका ट्विन तो बस एक तरह से मानिए बस आपको दिख नहीं रहा है। ईश्वर ने एनर्जी क्रिएट कर दी, घटनाएं बनना शुरू हो गई हैं, आपका यूनियन तो होने ही वाला है। आप दोनों का ही मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप दोनों का ही अब मुक्ति का समय है। यानी इस धरती से जब आप जाओगे तो फिर सिर्फ ईश्वर के चरणों में आपको जगह मिलेगी। ईश्वर सदा के लिए आपको अपना लेंगे। तो इतनी प्यारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि हालांकि जब तक ईश्वर आपको ईश्वर ने एनर्जी से तो अपनी शरण में ले रखा है, लेकिन फिजिकली इस दुनिया को छोड़ने से पहले ईश्वर आपसे बहुत बड़े बड़े काम कराएंगे। आप और आपके ट्विन दोनों को साथ मिला के बहुत बड़े बड़े काम कराएंगे, और वो ऐसे काम होंगे जो आपके जाने के बाद दुनिया याद रखेगी, मिसाल बनोगे। आप जाने के बाद पूजे जाओगे। और ट्विन्स ऐसी इस एनर्जी में आ जाते हैं कि बस हमें तो अपने ईश्वर के चरणों में रहना है, दुनिया पूजे या गालियाँ दे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही तो भक्ति है जिसमें आप चल पड़े हो, और आपकी यही एनर्जी आपके ट्विन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपके ट्विन आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपने अगर कुछ ऐसे चेंजेस फील किए हैं, आपके फिजिकल चेंज आए हैं, फिजिकली आप में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं, चाहे आपकी बॉडी में कोई चेंज आया है, जैसे आपको कोई हेल्थ इशू था वो अगर क्योर हुआ है, या कुछ आपके काम बन गए हैं, आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की चेंज आए हैं, तो ये वीडियो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी हील हुई है, आपकी एनर्जी न्यू एनर्जी में टैप इन हुई है, यानी अपग्रेड हुई है, जिसकी वजह से आपके अंदर फिजिकली आपको चेंज दिख रहे होंगे। अभी तक आप सोच रहे होंगे बस एनर्जी का गेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहे हैं, तो अब या तो आपको दिख गए होंगे, आप फिजिकली आपकी बॉडी में कोई चेंज आए होंगे, या फिर बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिजिकली आपकी जो भी हेल्थ इशू होंगे, जो कुछ भी होंगे, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में अब आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएंगे। होता क्या है कि डीएफ जब अपने इनर वर्क करती है तो उसकी डीएम की ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज आना शुरू हो जाते हैं। अगर डीएफ सही से इनर वर्क करती है तो डीएम की ज़िंदगी में बहुत जल्दी चेंज आना शुरू हो जाते हैं, और डीएफ एक टाइम पे ये सोचने लगती है कि सारे चेंजेस तो डीएम की ज़िंदगी में आ रहे हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। तो वो आपके डीएम की ज़िंदगी में अगर चेंज हो रहा है तो वो तो आपकी ही ज़िंदगी में रहा है, डीएम तो वो आप ही हो, आपकी ज़िंदगी में ही चेंज है। उनकी ज़िंदगी में चेंज आना, उनके कर्म अकाउंट जल्दी क्लियर होते जाना है, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल। तो आपके यानी डीएफ जब इनर वर्क करती है तो डीएम की ज़िंदगी में ज़्यादा चेंज आने लगते हैं, अगर सही तरीके से करती है तो। और जब डीएम की एनर्जी हील हो जाती है, वो हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तब डीएफ की एनर्जी में, तब डीएफ के 3D में काम बनना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम बनते ही नहीं है तब तक जब तक डीएम हील ना हो जाए, काम बनते हैं, डीएफ के काम बनने लगते हैं हर टाइम पे वो
लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाता है जिस लेवल का डीएफ चाहती है। एकदम से जो अबंडेंस, एक अलग तरीके की बिल्कुल ज़िंदगी, लग्जूरियस लाइफ, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें वो तब आ पाती है जब डीएम भी हील हो जाते हैं। क्योंकि जब डीएम हील हो जाते हैं तो डीएफ की एनर्जी ड्रेन नहीं होती, फिर उसको डीएम को नहीं संभालना होता है, डीएम अपने आप हील हो चुके होते हैं। तो तब डीएफ अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर पाती है, अपने फाइनेंस पे, अपनी हॉबीज़ पे, अपने लिए ज़्यादा काम कर पाती है। और जब वो अपने लिए ज़्यादा काम कर पाती है तब डीएफ ज़्यादा ग्रोथ करती है। और जब डीएफ ज़्यादा ग्रोथ करती है तो डीएम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और फिर दोनों का यूनियन डिवाइन करा देते हैं। तो इतनी प्यारी एनर्जी है आज, मुझे ये इतनी प्यारी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके यूनियन में आने वाले हर ऑब्स्टिकल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है। डिवाइन आपको भी यूनाइट करा रहे हैं, आपसे बहुत प्यारा कोई सोल पर्पस कराएंगे, मदर अर्थ को हील करेंगे आपके मीडियम से, और फिर आपको ईश्वर की प्राप्ति तो हो ही चुकी है, अब होगी नहीं, होगा वर्ड निकाल दीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, सदा ईश्वर की प्राप्ति रहेगी। अब आप कभी ईश्वर से अलग नहीं होंगे। इतनी प्यारी एनर्जी है आपकी और आपके ट्विन की। मेरी शुभकामनाएं हैं ये पॉजिटिव एनर्जी आप सबसे रेजोनेट हो, आप सबकी ज़िंदगी में ये एनर्जी आए कि आपको जीवन की हर खुशी मिले, आपका भौतिक जगत और आपका आध्यात्मिक जगत पूरी तरह से सुखी संपन्न हो, आप अपने दोनों जीवन में सफलता हासिल करें और सबसे पहले आपको ईश्वर की प्राप्ति हो और सदा सदा आप ईश्वर की शरण में रहें। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।